लोग कह रहे थे, हमने तो कभी मना किया नहीं, लेकिन जिस ढंग से हमें आभास हो रहा था कि मुकदमे वापस हो रहे हैं, उनका मिलना जुलना कांग्रेस के लोगों से कम हो रहा है, सामने वालों से ज़्यादा हो रहा है। मुझे दुख इस बात का है कि जिस विश्वास के साथ राहुल जी ने और पार्टी नेतृत्व ने कम उम्र में उनको कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष जैसा महत्वपूर्ण पद दिया, कम से कम पार्टी छोड़ते तो छोड़ देते। अनर्गल आरोप पार्टी आला कमान के ऊपर लगा के गए, वो ठीक बात नहीं है। उनकी राजनीति की शुरुआत सामाजिक आंदोलन से हुई और वो सामाजिक आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था। आनंदीबेन पटेल जी उस टाइम चीफ मिनिस्टर थी, आप सब लोगों को मालूम है। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। अभी वो स्टार प्रचारक थे उत्तराखंड के चुनाव में, पंजाब के चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और जम के उन्होंने प्रधानमंत्री जी, बीजेपी सारी उनके खिलाफ भाषण दिए वहाँ पे। अब 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की चुनाव की हार, प्लस हम नरेश भाई से बात करना हमने शुरू किया। अब नरेश भाई से बात करना पार्टी की मजबूती के लिए अगर हम नहीं करें तो क्या करेंगे। उनसे पहले से बात कर रहे थे और उनकी मुलाकात हमारे से होने लगी, तो मुझे लगता है कि उनको लगा मेरा स्पेस कांग्रेस पार्टी में ख़त्म नहीं हो जाए। ये भी एक आशंका हो सकती है। देखिए, हमारी बातचीत तो चल ही रही है उनसे हमारी बातचीत चल रही है, मिलना जुलना भी चल रहा है। हमारे पार्टी के नेता लोग भी उनसे मिल रहे हैं और बातचीत चल रही है, अभी भी चल रही है। नतीजे पे तो पहुंची नहीं, लेकिन पहुंच सकती है। ये अंदेशा, क्योंकि हर आदमी को मालूम है, ये टॉक ऑफ द टाउन हो रही थी बात कि नरेश पटेल जी आ सकते हैं, तो इन्होंने पहले तो खुली चिट्ठी लिखी ये जज करने के लिए कि इस खबर में कितना दम है, तो उन्होंने इनवाइट किया उनको कि आप कांग्रेस ज्वाइन करो। फिर उन्होंने कांग्रेस आलाकमान पे आरोप लगा दिए कि पार्टी नरेश पटेल जी को नहीं लेके और पाटीदार समाज का अपमान कर रही है, ये सब योजनाबद्ध तरीके से। फिर भी उनको जब कंफर्म नहीं हुआ तो 2-3 दिन पहले खोडलधाम जाके नरेश भाई से मिले हो। जब उनको लग गया कि नरेश भाई का भी मूड हो सकता है, तब फाइनली वही हो गया जो करना था। मैं तो उनसे मिलता ही रहता हूँ। मेरे पे कल का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी मुलाकात उनसे बराबर होती रहती है। देख, मेरी जानकारी में तो ये नहीं है, लेकिन नरेश पटेल जी से मेरा बराबर कई बार मुलाकात हो चुकी है। मैं जब भी राजकोट आता हूँ मैं मिलता हूँ उनसे। वो यहीं है, राजकोट में है। देखिए, ये फैसला तो उनको करना है। हमने तो खुला नरेश भाई को हम मिलते हैं तो वो ऐसा बताते आने वाले दिनों में मालूम पड़ेगा। आपको पूछते हैं तो आप ऐसा बताते, तो हम क्या, गुजरात की जनता और मीडिया क्या करे? एक बार फैसला कर दीजिए। क्या कौन है? कोई कंफ्यूज नहीं है, बातचीत चल रही है। भाजपा से भी मिलते हैं, आपसे भी मिलते हैं, उन्होंने कभी आम आदमी को भी मिलते हैं। चलिए, सब कुछ अच्छा होगा, मैं तो ये मानता हूँ। खास करके जिस तरह से हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दिया है, पिछले 2017 की जो चुनाव थी उसमें जो पाटीदार आंदोलन के कारण जो रिजल्ट मिला था, क्या मानते हो आने वाले चुनाव के अंदर कुछ फर्क दिखने को मिलेगा? देखिए, हार्दिक पटेल जी 2019 में शायद कांग्रेस पार्टी में आए थे और आते ही उनको बड़ी जिम्मेदारी दी कांग्रेस पार्टी ने भी। कहीं भी यहाँ पे हमारा जब आपस में लोगों से मंथन हुआ था पिछली विजिट के अंदर, हमने तो हमारी तरफ से उनको पूरा इन्वॉल्व करके काम देने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है कि मन बना लेने के बाद ये 5-6 महीने से लगातार ऐसी चर्चाएं चल रही थी कि वो नहीं रहेंगे कांग्रेस में। तो ये तो आदमी की अपनी मर्जी है। मैंने कहा ना, मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि आप अनर्गल आरोप नेतृत्व के ऊपर लगा के और फिर देखिए, कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है। 2017 के चुनाव में हमने अपनी तैयारी से चुनाव लड़ा। पाटीदार आंदोलन था, ओबीसी आंदोलन था, एससी आंदोलन था, उसका फायदा हमें मिला, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको क्या लगता है अभी का जो समय है 2022 का जो समय, उसके पहले नरेश भाई
का प्रभुत्व ज्यादा है पाटीदार समाज पर? देखिए या ये आर्थिक का? मैं कौन होता हूँ ये जज करने वाला? नहीं, आपको आप ये राजनीति में देखिए ये मैं तय करने वाला कोई नहीं होता हूँ। ये तो समय बताएगा कि किसका प्रभाव ज़्यादा है। आपने आंदोलन का बोला कि 2017 में ये 2 आंदोलन चल रहे थे, इस बार तो कोई आंदोलन भी नहीं है, किस तरह कांग्रेस पार्टी करेगी? नहीं, जब आंदोलन 17 से पहले नहीं चले तब भी तो कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी। अंतिम सवाल, जो सबसे ज्यादा फायदा जो पिछले चुनाव में ज्यादातर सौराष्ट्र में फायदा हुआ, इस बार क्या देखते हैं? 2022 में क्या लगता है? इतनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी है, लगातार पेपर फूट रहे हैं, हालात गुजरात के कोई अच्छे नहीं हैं। पीने के पानी की जगह जगह भयंकर दिक्कत है, हेल्थ का इशू है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो गरीब आदमियों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, या एजुकेशन का सिस्टम जो व्यावसायीकरण हो रहा है, ड्रग्स की ट्रैफिकिंग हो रही है, तो गुजरात में सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये बात नहीं है। तो लोग भी तो ये जज करते हैं। तो अगर इतनी महंगाई बढ़ रही है फिर भी गुजरात की जनता बीजेपी को वोट देगी, मुझे ऐसा लगता नहीं। આ કાર્યક્રમના પ્રસ્તુતકર્તા Z+ સ્ટુડિયો।